जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष में ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है और उस दिन समाप्त होते ही इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राप से पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वर्ग लोक में जाकर तपन ग्रहण कर सके, जो भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राप तर्पण पिंडदान ग्रहण करके अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान का कार्यक्रम किए जाता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना या पीना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना ही पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी नहीं शामिल करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा दोष लगता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है। जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं। पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। अगर उनके पूर्वज को मीट मछली मांस खाते थे तभी मीट मछली मांस भी बनाकर खिला देते हैं और उन्हें समर्पित कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से कभी मत करना। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन और पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है, उसके बाद यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी माता उसे स्वीकार नहीं करेगी, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान दे, पितरों को जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को जो भोजन कराने के लिए बनाए और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का सेवन भूलकर भी न करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन का सेवन न करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन राक्षस को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए और न ही किसी को कराना चाहिए।
कोई भिखारी अगर आपके द्वार पर आ जाए तो उसे आप बासी भोजन न दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आपसे निवेदन है कि बासी भोजन न करें और ना ही किसी को दे। नहीं तो पितृपक्ष में अपने खुद के लिए बिस्तर नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप कपड़ों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी बिस्तर न खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में पति और पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितर नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान कभी घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में दाल भात रोटी न बनाएं। पितरों के लिए सदैव पका भोजन जैसे कि पूरी कचौरी पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये चीजें न दें। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन ना ही करना। और पितृपक्ष के दौरान कर्ज लिया गया पैसा या नमक अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पितृ नाराज होकर वापस चले जाएं। तो इस सब चीजों का ध्यान अवश्य दें और पालन करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।